मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 24 अगस्त 2022 बुधवार का दिवस, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी। आज लघु कथाओं के माध्यम से धार्मिक बोध धार्मिक शिक्षा इस हेतु एक दृष्टांत के माध्यम से हम आपके लिए कथा लाइए। कथा आंखों में से आंसू निकाल देगी। कथा का शीर्षक सबसे कीमती तोहफा। आज इसी छोटी छोटी धार्मिक कथाओं के माध्यम से हमें शिक्षा लेकर उनको हमारे जीवन में उतारना है। क्या हम अन्य जनों की मदद करते हुए स्वयं का आत्म कल्याण कर सकते हैं? क्या सिर्फ अपने ही बारे में सिर्फ हम सोचेंगे और नियम से जितना कमाया हुआ जो भी हमारे पास है यही छोड़कर जाना है? तो जो हमने कमाया है क्या उसमें से हमने कुछ भगवान के पूजा अर्चा अभिषेक भक्ति में या किसी के परोपकार के काम में कुछ लगाया है जो हमारे साथ जाने वाला है? किया हुआ दान धर्म पूजा भक्ति अभिषेक शुभ विचार नेकी का काम यहीं साथ में जाएगा। सारा जीवन कमाया हुआ धन दौलत बंगले कार गाड़ियां जमीन यहीं छोड़कर जहां से आए थे वहां जाना है। जाएगा जरूर तुम्हारा पुण्य। आज इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख लेना है। कथा के अंत में हमारे आंखों में से अवश्य आंसू निकल आएंगे। छोटी सी कथा धार्मिक कथा। कथा का शीर्षक सबसे कीमती तोहफा। मोहन काका डाक विभाग में कर्मचारी थे। बरसों से मोहन काका माधोपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन मोहन काका को एक चिट्ठी जिस पे पता माधवपुर के करीब का था, लेकिन आज तक
इससे पहले उस पते पे कोई चिट्ठी नहीं आई थी। मोहन काका ने सारा डाक साथ में लेकर रोज की तरह सारी चिट्ठियां बांटने के उपरांत जो प्रथम बार अनजान, जहां जानते नहीं थे, ऐसे एड्रेस पे जाकर ढूंढकर वहां खड़े हो गए। उस दरवाजे के ऊपर उन्होंने आवाज लगाई, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, चिट्ठी डाल दीजिए। अब मोहन काका विचार कर रहे थे, यह तो रजिस्ट्री है, इस पे तो सिग्नेचर लगेगी, और मन में ही विचार कर रहे, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से डाक लेके आता हूं और सभी गांव में बांटता हूं, तो क्या इस लड़की को, इस महारानी को 2 कदम चलकर दरवाजा भी खोलकर नहीं ले सकती? मोहन काका ने फिर कहा, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, हस्ताक्षर होने के बाद ही चिट्ठी मिलेगी। मोहन काका ने बता दिया। अंदर से लड़की ने आवाज दी, अभी आई। और मोहन काका दरवाजे पे रुके रहे। काफी देर रुकने के उपरांत भी दरवाजा नहीं खुला, तो मोहन काका का सब्र बांध टूटने लगा। मोहन काका ने फिर कहा, देखो, मुझे यही काम नहीं है, जल्दी करिए, मुझे और भी कुछ काम है, और भी गांव में चिट्ठियां, खत पहुंचाने हैं। और ऐसा कहकर मोहन काका दरवाजे को पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर मोहन काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की, जिस लड़की के दोनों पांव नहीं थे, दोनों पांव कट चुके थे। मोहन काका को अपने अधीरता पर शर्मिंदगी महसूस हुई। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए, मुझे हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? मोहन काका ने उस लड़की के हस्ताक्षर लेकर उसकी चिट्ठी, उसका पार्सल उसे देकर वहां से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद मोहन काका को फिर से उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी मोहन काका ने सारे गांव की चिट्ठियां बांटकर उस पते पर जाकर दरवाजे पर आवाज लगाई, बेटी, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, मैं नीचे से डाल दूं? अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं,
रुकिए, मैं अभी आई। लड़की भीतर से आवाज लगाई। कुछ देर उपरांत दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में एक बॉक्स था। लड़की ने काका से पूछा, मुझे कहां हस्ताक्षर करनी है? हस्ताक्षर करने के उपरांत मोहन काका से अपनी चिट्ठी लेने के बाद लड़की ने वह हाथ में का बक्सा मोहन काका को देते हुए कहा, यह गिफ्ट आपके लिए है और आप इसे लीजिए, यह मेरा तोहफा है। मोहन काका ने लड़की से कहा, बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी क्या जरूरत है? काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। लड़की मोहन काका से बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए। हां, और घर जाकर ही खोलिएगा। घर में जाने के उपरांत ही इसे खोलकर देखिएगा। अब मोहन काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। बाकी चिट्ठियां बांटते बांटते अपनी घर की ओर चल पड़े। अब मोहन काका को यह समझ में नहीं आ रहा था कि डिब्बे में, बक्से में क्या होगा। अब मोहन काका अपने घर में पहुंचने के बाद मोहन काका ने बक्से को खोला, डिब्बे को खोला और तोहफा देखते ही मोहन काका के दोनों आंखों में से आंसू टपकने लग गए। इस कथा में बहुत बड़ी सीख लेनी है। जैसे ही मोहन काका ने उस डिब्बे को खोला और जो गिफ्ट उसमें से निकली, उसको देखने के उपरांत मोहन काका के दोनों आंखों में से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। मोहन काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटते आ रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी का ध्यान गया था। यह मोहन काका के जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। मोहन काका ने चप्पले कलेजे को लगाकर रोने लगे। मोहन काका के मन में विचार आया, बार बार विचार कर रहे थे। बच्ची ने उन्हें चप्पलें ला तो दी, अब मैं उस बच्ची को दो पैर कहां से लाके दूं? जिस बच्ची के दोनों पैर कटे हुए थे, बरसों से मोहन काका डाक विभाग में काम करते चिट्ठियां बांटते आ रहे थे, नंगे पांव चिट्ठियां बांटते थे, लेकिन किसी की नजर मोहन काका के पैरों के ऊपर नहीं गिरी। और जिसके दो पैर नहीं, ऐसी 12-13 साल की लड़की ने उन्हें वो तोहफा दिया कि वो मोहन काका के लिए बहुत कीमती था। लेकिन अब मोहन काका उसे क्या गिफ्ट दे, उसे कहां से पैर लाके दे?
ध्यान में रखना, आज कथा दृष्टांत बहुत, आज हम इससे बहुत बड़ा बोध लेना है। भगवान की बताई हुई बातों पर चलकर उसका अनुसरण करके हम अपना जीवन मार्ग क्रमण करते हुए, उसके ऊपर चलते हुए औरों को, उनके दुखों को देखकर हम उनके दुखों को कुछ कम कर सकते हैं, उनके दुखों को कुछ हल्का कर सकते हैं, उसका जरूर ख्याल कीजिएगा। कई सालों से गांव वालों ने मोहन काका के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसके खुद के पांव नहीं, उस लड़की ने उम्र 12-13 साल की, उसने मोहन काका के प्रति संवेदनशीलता से, सेंसिटिविटी से विचार करके उन्हें ऐसा तोहफा दिया कि मोहन काका का जीवन का सबसे बड़ा कीमती तोहफा। आइए हम भी यही प्रेरणा लेकर हमारे आस पड़ोस, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, हमारे परिजनों के साथ कुछ सुव्यवहार, अच्छे व्यवहार, उनके हम कुछ काम में आ सकते हैं क्या, यही विचार करके अवश्य उन लोगों की मदद करें और जो असहाय है, जो परावलंबी हो चुके हैं, जो अनाथ है, इनके प्रति तो हमारा भाव अत्यंत करुणा भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। यही किया हुआ तुम्हारा काम, यही पुण्य तुम्हें साथ देने वाला है। आइए हम बेसहारा है तो किसी का जरूर सहारा बने। जब बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।